नमस्कार। आज हम जिस विषय पे चर्चा करना चाहते हैं कि भगवान की प्राप्ति के क्या मार्ग हैं, किन रास्तों के द्वारा हम अपने परम प्रभु को पा सकते हैं। तो ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग हमें मिलते हैं मुख्य रूप से। और भी है नवधा भक्ति वगैरह बहुत सारे रूप हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 मिलते हैं: ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। भक्ति अपने इष्ट के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा है, परम प्रेम रूपा है, अमृत स्वरूपा है। ये अपने इष्ट के प्रति केंद्रित अतिशय प्रेम है। तो भक्ति मार्ग में भी ईश्वर की प्राप्ति तब होती है जब हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारी सोच में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में सहजता हो, सरलता हो, तब हमें भक्ति मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति हो पाती है। एक किस्सा है बहुत पुराना जो मैंने मेरे पिताजी से सुना था कि एक साधारण सी युवक को किस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति हुई। तो आज मैं वही कहानी, वही किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आपको सुनाना चाहती हूँ, आपके साथ बांटना चाहती हूँ। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक, जिसके दिन भर कोई काम नहीं करना, बस खाना और सोना, खाना और सोना। घर वाले बड़े परेशान, खाने के लिए भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा, एक सेर आटा, एक बार लड्डू, गोलगप्पे, जो भी कुछ उसको पसंद आता वो सब उसको खाने के लिए चाहिए। और उसके बाद सोना, फिर उठना, फिर खाना। घर वाले बड़े परेशान, बड़े जतन किए, बड़े प्रयास किए कि किसी प्रकार ये कुछ काम करने लग जाए, लेकिन नहीं, उसको तो सिर्फ खाना पसंद था या फिर सोना। कहते तो यूँ कहने लग जाता, आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए, किस किस को गाइए, किस किस को रोइए। घर वाले बड़े परेशान। एक दिन कहा ऐसा नहीं चलेगा भाई, देख कोई काम धाम तो करता नहीं है, बस पड़े रहता है, सोते रहता है। तुम ऐसे करो, घर से बाहर जाओ। जब तुम घर से बाहर जाओगे तो तुमको बिना काम करे भोजन कैसे मिलेगा, तुम्हें मेहनत करने की आदत पड़ेगी, तो जाओ। उसको ऐसे कह के उसको घर से निकाल दिया। अब वो घर से निकल गया, ऐसे ही भटकता रहा। अब इतना खाना खाने वाले को कौन अपने घर में रखे। चलते चलते एक आश्रम के बाहर पहुंच गया। अब वहाँ पहुंचने के बाद उसने सोचा चलो इतने घूम रहे हैं, अंदर पेड़ वगैरह भी हैं, छाया भी है, पानी भी की भी उसको टंकी दिख रही थी। बोले यहाँ पानी भी पीने को मिल जाएगा, थोड़ा आराम कर लेते हैं, और पेट में बहुत तेजों की भूख भी लगी है। अब अंदर गया तो उसने देखा एक गुरुजी हैं, उनके शिष्य हैं, काम धाम तो कुछ करते नहीं है, बस मंदिर की पूजा करते हैं और खाना खाते हैं। उस युवक ने सोचा अपना तो काम बन गया, काम धाम कुछ करना नहीं है, खाना भी मिलेगा, और खाना भी ऐसा वैसा नहीं, पौष्टिक, सुगंधित, बढ़िया तर माल। अब वो गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी मैं यहाँ रह सकता हूँ। गुरुजी बोले हाँ रह सो सकते हो, मैं पर गुरुजी एक समस्या है। गुरुजी बोले बोलो क्या समस्या है। बोले समस्या है मैं काम कुछ नहीं करूँगा। गुरुजी ने उसको अच्छी तरह से देखा, बोले ठीक है भाई, पूजा तो कर लेगा। बोले ठीक है गुरुजी, पूजा तो कर लूँगा। अब वह युवक महाराज के आश्रम में रहने लग गया। न कोई काम न कोई धाम, सारे दिन खाओ, भगवान के भजन करो। ऐसे ही 27-28 दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन क्या हुआ कि एकादशी आई। अब उसने रसोई में जाके देखा तो खाने का कुछ नहीं, चूल्हा तो ठंडा पड़ा। अब गुरुजी के पास आया, बोले गुरुजी आज भोजन पानी की क्या व्यवस्था है। गुरुजी ने कहा अरे आज तो एकादशी है, हमारा भी उपवास है और तुम्हारा भी उपवास है। वह युवक बोला नहीं नहीं गुरुजी, अगर हमने उपवास कर लिया तो हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि हमें तो भयंकर भूख लगती है। आप पहले बताते कि यहाँ एकादशी को भोजन नहीं मिलता तो हम अपनी कहीं और व्यवस्था करते। गुरुजी ने कहा ठीक है, अगर तुम उपवास नहीं कर सकते तो तुम अपना खाना खुद बना लो, तुम्हें रसोई से सामान मिल जाएगा, लेकिन आश्रम में खाना नहीं बनेगा। तुम ये सामान तुम्हें दिला देता हूँ और सामान लेके नदी के किनारे चले जाओ, वहाँ जाकर के अपना भोजन बनाओ और राम जी को भोग लगाओ और अपना खाना खा लेना। वो युवक बोला ठीक है गुरुजी। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेके आनंद से वो चला गया। अब वो युवक तो महाराज बन गया था। गुरुजी ने उसको नया नाम दे दिया था कि छोटे महाराज। अब वो छोटे महाराज तो सामान लेके खुशी खुशी चले गए। अब कभी पहले खाना बनाया नहीं, खाना बनाना आता नहीं, फिर भी साहब पेट में भूख लगी थी, उनको खाना खाना था,
जैसा भी बना उन्होंने खाना बना लिया और खाना खाने बैठ गए। अब जैसे ही एक गस्सा तोड़ने लगे उनको याद आया गुरुजी ने कहा था पहले राम जी को भोग लगाना और फिर खाना खाना। अब वो भोला युवक खाना और सोना और भजन करना इसके अलावा चौथा काम उसको आता नहीं। अब उसको ये थोड़ी पता था गुरु साक्षात नहीं आएंगे, प्रभु साक्षात नहीं आएंगे, पर गुरु जी की बात मानना तो जरूरी थी। फिर उसने कहा आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया। एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार पुकारा, लेकिन देखा कोई नहीं आया। अब उसको तो भाई भूख लगी थी, एक तो भयंकर भूख, उसके बाद आज पहली बार खाना पकाया और राम जी आ नहीं रहे। अब क्या करे? फिर वो बोला अच्छा मेरे अब समझ में आ गई राम जी, आप तो मंदिर में रोज़ तर माल खाते हो, आपको तो बढ़िया बढ़िया माल पकवान खाने की आदत है, इसलिए आप मेरे घर क्यों आओगे, मेरे पास क्यों आओगे भोजन का भोग लगाने? पर एक बात बता देता हूँ आपको, आज आश्रम में कुछ नहीं मिला, कुछ बना ही नहीं है, आपको क्या मिलेगा? वहाँ के भरोसे रहोगे तो भूखे रह जाओगे, इसलिए जो मैंने बनाया है वही खा लो और यहाँ पर आ जाओ। प्रभु बोले, प्रभु ने सोचा आज बढ़िया भक्त मिला है अपने को, जो अपने को खाने पे बुला रहा है, ये चेतावनी दे रहा है। एक बार दो बार प्रभु ने उसकी बात सुनी और फिर सोचा अच्छे माल तो रोज़ ही खाते हैं, आज इसके पास चलते हैं, देखें ये क्या खिलाता है। गुरुजी वहाँ पहुँचे, राम जी पहुँचे वहाँ पर। अब सीता जी बोली कि कहाँ जा रहे हो प्रभु, इतना मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले एक मेरा भक्त मुझे बड़ी सरलता से याद कर रहा है, उसी के पास भोजन जीवने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, सीता मैया ने, हम भी चलें? राम ने कहा चलो तुम भी चलो। दोनों गए, प्रकट हुए। अब उस भक्त ने देखा कि मैंने तो राम को पुकारा था, ये सीता रानी कैसे साथ चली आई? मैंने तो खाना भी केवल 2 जनों का बनाया है, चलो कोई बात नहीं, आज इन दोनों को खिला देते हैं। दोनों को बड़े प्रेम से खाना खिलाया। बोला राम जी मैं तो भूखा रह गया, मेरी तो आपने आज एकादशी करा दी, पर कोई बात नहीं, आपको देख के अच्छा लग रहा है, मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। कोई बात नहीं, आज तो मैं भूखा ही सही, लेकिन अगली एकादशी पे आओ ना, तो पहले ही बता देना कितने जने आ रहे हो। राम बड़े खुश, बड़े मुस्कुराए, भोजन ग्रहण करा, प्रसाद ग्रहण करा और चले गए। अगली एकादशी आई, वो भोला पंछी सारी बातें भूल गया, गुरुजी के पास आराम से आश्रम में रहता रहा। फिर एकादशी आ गई तो गुरुजी के पास जाके बोला, गुरुजी अब की बार थोड़ा सा ज़्यादा अनाज लगेगा, मैं बुलाता तो एक को हूँ पर आते तो 2 हैं। गुरुजी मुस्कुराए, उन्होंने सोचा ये बच्चा मेरा शिष्य जो है ये भूख का दास है, बावड़े को भूख लग रही होगी और भूखा रह गया होगा, इसे ज़्यादा अनाज मांग रहा है। तो उन्होंने अपने अन्य शिष्यों को आदेश दिया, बोले इसको थोड़ा ज़्यादा अनाज मसाले सब थोड़े ज़्यादा दे दो। ठीक है, वो पहुंच गया, खाना बनाया, खाना बना के फिर आवाज़ लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की लीला तो अपरंपार। प्रभु को भी अपने भक्त के साथ खेल खेलने में आनंद आने लगा। उन्होंने कहा चलो अब की बार तो ऐसा करते हैं, साथ में लक्ष्मण को भी ले चलते हैं। लक्ष्मण को कहा भोजन करोगे, मेरा भक्त बहुत अच्छा भोजन बनाता है। लक्ष्मण ने सोचा आज प्रभु खुद अपने साथ ले जाने के लिए कह रहे हैं, बोले ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ। अब आज भक्त ने गुरु जी से फिर कहा, गुरुजी बुलाया तो एक को था, पिछली बार 2 आए थे, अब पता नहीं हो सकता है 3 आ जाए तो थोड़ा ज़्यादा दे दो। गुरुजी ने कहा ठीक है भाई ले जा। अब वहाँ गया, वहाँ भोजन बनाया, फिर भोग लगाया, फिर बुलाया, मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, सीता
नाथ आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, आइए भोग लगाइए। तीनों जनों को भोजन कराया। बोले देखो पिछली बार भी आपने मेरे साथ छल किया, अब की बार भी छल किया और मुझे 3 बार से आप भूखा उठा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अगली बार बस 3 है ना तो 3 ही आना, इससे ज़्यादा नहीं आना। अगर ज़्यादा आने हो तो मुझे पहले बताना। प्रभु मुस्कुराए, सीता मुस्कुराई, लक्ष्मण को भी थोड़ी सी हंसी आई। प्रसाद पाया, भोग लगाया, खाया और चले गए। अगली 11 फिर आई। अब की बार भक्त से नहीं रहा गया। बोले महाराज, गुरुजी महाराज, 1 सेर 2 सेर 3 सेर से काम नहीं चलेगा, कम से कम 7 सेर अनाज चाहिए और उसी के साथ लगावण, सब्जियाँ, मिठाई, मीठा, गुड़ खूब सारा दे दो। कई लोग आते हैं, मैं तो बना बना के परेशान हो गया और सारा खा जाते हैं, मैं तो भूखा ही रह जाता हूँ। अब गुरुजी का दिमाग चकराया। बोले ये अकेला तो इतना सामान नहीं खा सकता, हो सकता है इसके मन में लालच आ गया हो, ये बेचने लग गया हूँ। गुरुजी ने अपने शिष्यों, चेले चपाटियों से कहा, जय इसको सामान दो, ये लेके जाएगा। और वो जैसे सामान लेके नदी के किनारे गया, गुरुजी पीछे पीछे उसके चल दिए। अब उसने क्या करा, सारा सामान रखा पेड़ के नीचे और खुद अपने हाथों का तकिया बना के लेट गया और लेटे लेटे गाने लगा, प्रभु राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता नाथ आइए, सीता नाथ आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे एक बार बोला, राम, भगवान राम तो तैयार खड़े थे अपने राम दरबार के साथ। सब एक साथ आ गए, राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी, सारा पूर्ण राम दरबार। अब उनको देखते ही तो उसको लेटे लेटे चक्कर आने लगे। बोले ये क्या, एक को बुलाया ही तो अंगुली पकड़ के पोंछा पकड़ने लग गए। वो बोला देखो प्रभु जी, आज अपन ने कुछ नहीं बनाया। बोले क्यों, तूने फिर हमें क्यों बुलाया? बोले देखो हर बार मैं भूखा रह जाता हूँ, वो रखा सामान, खाना है तो बनाओ और बच जाए तो मुझे खिलाओ। अब राम मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण बोले प्रभु अब क्या करें? प्रभु राम बोले भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी, लग जाओ भाई काम पे। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, सीता जी आटा छानने लगी। एक तरफ भक्त एक तरफ बैठ के देखता रहा। अब जब सीता माँ रसोई बनाएंगी तो वो साधारण रसोई तो होगी नहीं। अब सीता जी की रसोई बननी शुरू हुई। ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, जिसको भी पता चला वो प्रसाद लेने आने लगे। गुरुजी पीछे पीछे उसके आ रहे थे, कोने में छुप के बैठे हुए देख रहे थे कि ये तो पेड़ के नीचे लेटा है और भोजन एक तरफ पड़ा है। गए, भक्त को पकड़ा, बोला बेटा क्या कर रहा है, भोजन बनाता क्यों नहीं, खाता क्यों नहीं? तो बोले क्या करूँ, आप आ गए, अब आप देख लो, आपके राम प्रभु जिनको भोग लगाने के लिए आप कह रहे थे, उनके साथ कितने लोग आए हैं, इनसे कुछ बचेगा तो मैं खाऊंगा। गुरुजी महाराज बोले बेटा मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तेरे और इस भोजन सामग्री के अलावा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, बोला एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, ऊपर से भूखा रखते हैं, ऊपर से गुरुजी को दिखाई भी नहीं देते, बड़ी अच्छी मुसीबत है। भक्त ने प्रभु राम से कहा, राम, प्रभु राम आप मुझे दिख रहे हैं तो गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? राम ने अपने भक्त से कहा मैं तुझे दिख सकता हूँ पर गुरुजी को नहीं दिख सकता। बोले क्यों, मैं सामान तो गुरुजी से लाता हूँ और गुरुजी तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ रखे हैं, इनके पास हर समस्या का समाधान है, हर प्रश्न का उत्तर जानते हैं, फिर आप इनको नहीं दिखोगे तो मेरे साथ क्या होगा? तो प्रभु राम ने कहा बेटा तुम सरल हो, तुम सहज हो, तुम्हारे मन में सरलता है, मासूमियत है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे देख पा रहे हो, लेकिन तुम्हारे गुरुजी के पास सब कुछ है पर सहजता नहीं है, सरलता नहीं है। शिष्य ने अपनी सारी बातें गुरुजी को बताई तो गुरुजी रोने लग गए
और बोले, सही कहा प्रभु आपने, मैंने सब कुछ सीखा, मेरे को सब कुछ ज्ञान प्राप्त किया, भक्ति के भजन मैंने सीखे, मंत्र सीखे, लेकिन सरलता और सहजता मुझ में नहीं आई। ऐसे कह के गुरुजी फपक फपक के रोने लगे। तब प्रभु राम ने उनके गुरुजी को भी दर्शन दिए और प्रभु राम ने कहा, मैं सरलता का दास हूँ, मैं सरलता से जो मुझे ध्याता है, जो मुझे भजता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकता, मैं उसको सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। तो इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपने प्रभु को पाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारे प्रपंच करें, बहुत सारा दिखावा करें या बहुत घंटों की तपस्या करें, लेकिन अगर हम सरल रूप में, सहज रूप में अपना समर्पण प्रभु के प्रति कर देते हैं, हम प्रभु में और अपने आप में कोई भेद नहीं मानते, कोई छिपाव नहीं करते, कोई दुराव नहीं करते, तो प्रभु को प्राप्त करना बहुत ही सहज और सरल है। आशा है आपको मेरी ये कथा जो मैंने अपने पिताजी से सुनी है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे बढ़ाना, भक्तों तक इसको पहुंचाना, यही मेरी आप लोगों से विनती है कि ये कथा जनमानस तक पहुँचे और आपका प्यार और आपका सहयोग मुझे 2-3 दिन से जो प्राप्त हो रहा है वो इसी प्रकार प्राप्त होता रहे।